हमेशा उसी लाइन से क्रॉस करते हुए एक्स एक्सिस बना लेते हैं। फिर उस पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपको भी पता है कि ये जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है उसके राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो ये वाला जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसका जो वैल्यू है क्या 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री से कम है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बिकॉज 90 डिग्री से कम होना मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट होने का मतलब क्या होता है, tan थीटा पॉजिटिव होना। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे बात करिए तो कई बच्चे इसी को क्वाड्रेंट मानते हुए चलते हैं कि सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था इसीलिए पॉजिटिव आया, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट टाइप का लग रहा है, ऐसे पूछता है सवाल जनरली बुक में देखिएगा तो। एग्जाम में तो ये सब कहाँ से पूछेगा, ये तो प्रैक्टिस के लिए है। तो अगर आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक्सिस बना लीजिए। आप यहाँ से देखिए एक्सिस बना लीजिए, इस लाइन का बनाने के लिए एक्स एक्सिस बना लीजिए, कहीं पे भी एक्स एक्सिस बना सकते हैं। और आपका जो पॉजिटिव एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वो ये वाला है, तो इससे आप एक एंगल मेजर कर लीजिए। तो देखिए एंगल अभी भी लेस देन 90 डिग्री है, तो यहाँ पर आपका स्लोप अभी भी क्या हो रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरीका से है, ऐसे देखिएगा यहाँ पे लाइन ऐसे हो गया, अब यहाँ पर एक्सिस क्या कर लीजिए, ऐसे एक्सिस बना लीजिए, एक्स एक्सिस बना लीजिए। अब यहाँ पर से देखिए एंगल आपका जो बना क्या वो 90 डिग्री से ज़्यादा बना कि नहीं बना, आपको दिखाई दे रहा होगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना है वो क्या बना है, 90 डिग्री से ज़्यादा बना है। बोलिए तो क्या स्लोप क्या हो जाएगा, बोलिए नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल सा। अच्छा स्लोप जीरो कब होता था, जब थीटा का वैल्यू जीरो होता है। तो यहाँ पर हम करते हैं tan 0 डिग्री, तो बराबर क्या आएगा, जीरो। अच्छा कैसे, ये तो सीधा से दिया है, 0 डिग्री एंगल कैसे हो सकता है, ऑब्वियस है, कोई लाइन ऐसे दिया हो, एक्स एक्सिस जब बनाओगे तो क्या इसी पे बन जाएगा। भाई कोई भी लाइन का थीटा एंगल क्या होता है, ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल वो लाइन बना रहा है। अब लाइनें वो उसी पर है, जो लाइन है देखिए लाइन ये है, जब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो क्या इसी पे ड्रॉ करेंगे। अब बताइए कि इस केस में थीटा का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। भाई कहीं पे भी देख लीजिए, जैसे यहाँ पर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, कभी कभी ऐसे बच्चों फंस जाते हैं। देखिए इस लाइन, ये लाइन है, बताइए इस लाइन का स्लोप क्या होगा। भाई ये लाइन है तो क्या हम एक्स एक्सिस कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हाँ है मैं यहाँ पर ही रहेगा। हम बनाने के लिए जैसे कि देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस था, पर हम इस लाइन का पॉजिटिव नेगेटिव पकड़ने के लिए क्या हम एक्स एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, कर सकते हैं चेक करने के लिए। उसी तरीक़ा से क्या हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं एक्स एक्सिस, क्या इस लाइन का जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है क्या 0 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। तो भाई यहाँ से स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ पर भी स्लोप क्या होगा, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई लाइन या तो एक्स एक्सिस पर ही लाइज करे या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस पर ही लाइज करे या तो एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, तो उस केस में हमारा स्लोप का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उस केस में जो स्लोप का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा इनफाइनाइट वाला भी कहानी बता देते हैं, फिर थोड़ा सा स्लोप के बारे में और चर्चा करेंगे। बहुत मज़ा आता है इसमें स्लोप में पढ़ने में, और जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपको और भी मज़ा आता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सर ये सब तो हम पहले से ही जानते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बता दिया हुआ रहता है। चलिए जैसे हम बोले थे कि स्लोप सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे होगा जहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, और उस केस में अनडिफाइन होता है, मतलब इनफाइनाइट होता है। दूसरी बात, स्लोप हम बताए थे, स्लोप का जो मतलब होता है वो क्या होता है, ढलान होता है ना। ढलान मतलब ज़मीन से वो कितना उठा हुआ है, ज़मीन से वो कितना मतलब ऊपर उठा है, कितना ढलान है। ज़्यादा ढलान है तो स्लोप ज़्यादा है, मतलब अगर कम ढलान है तो कम स्लोप है। सिंपल सा लॉजिक है इसमें। तो ये चीज़ को थोड़ा सा फील कराते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 90, जैसे एक बात बताइए, यहाँ पे हम बोले कि ये आपका y है और ये आपका x है, बताइए इस लाइन का स्लोप क्या होगा।
तो ऑब्वियस है एक्स एक्सिस से ये एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो ऑब्वियसली इसका स्लोप क्या होगा, अनडिफाइन होगा, मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा स्लोप होगा, अनडिफाइन होगा, मतलब इसका इससे ज़्यादा स्लोप नहीं हो सकता। सोचिए ज़मीन से इतना इससे ज़्यादा ढलान नहीं हो सकता। सर बोलिएगा नहीं कैसे हो सकता सर, आपको दिखाते हैं। तो कई बच्चों को मन में अगर ये ख्याल आ रहा है, देखिए ये वाला ख्याल आ रहा कि सर देखिए ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, सर 90 डिग्री से ज़्यादा है, पर ये गलतफहमी है, देखिए इधर से कम है कि नहीं है। स्लोप तो खैर छोड़ दीजिए, वो तो स्लोप का वैल्यू अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, तो वो तो अपने आप छोटा हो जाएगा, इसके लिए नहीं। लेकिन देखिए क्या ये पहाड़ अगर मान लीजिए, ये अगर मान लीजिए पहाड़ है, तो सोचिए कि ज़्यादा चढ़ना, अगर हम बताएं ये एक्स मान लीजिए और ये आप वाई मान लीजिए, और आपका ये लाइन ये वाला था जो थीटा इक्वल टू क्या था, 90 डिग्री था। तो सोचिए एक पहाड़ ऐसे है जो एकदम सीधा चढ़ना है, और एक पहाड़ जो है ऐसा है जो हमको ऐसे चढ़ना है। बताइए किस पे आसानी से चढ़ पाइएगा? ऑब्वियस है यार इसी पे चढ़ पाएंगे, थोड़ा सा ढलान है, गिरने से बच जाएंगे, है ना। पहाड़ तो चढ़े हो ना भाई, हाँ भाई, तो देख लो ना, ये आराम से हो सकता है। अब देखिए ना, इस पे चढ़ के देखिए, इस पे चढ़ के देखिए, फील है, ये तो फील कर सकते हैं ना। तो आप जब इस पे चढ़िएगा तो देख सकते हैं ना कि यहाँ पे जो है 90 डिग्री से भले ही बड़ा है, कई बच्चों को ये लग रहा होगा सर 90 से बड़ा है, तो नेगेटिव ही तो स्लोप होगा यहाँ पर, ये वाला। यहाँ पर देखिए चढ़िएगा, मतलब ज़्यादा चांसेस है आपको गिरने का। तो यहाँ पर यही कहा जाता है, ये चीज़ समझना पड़ता है, ये चीज़ थोड़ा सा फील करना पड़ता है। स्लोप क्या होता है, ढलान होता है ना, जिसमें हम आसानी से चढ़ सकते हैं, उसका स्लोप जो होता है कम होता है, एज अ कंपेरिजन टू जिस पे हम मुश्किल से चढ़ सकते हैं, जिस पे हम किससे चढ़ सकते हैं, मुश्किल से चढ़ सकते हैं। तो आपको हम इस विषय पे बात करेंगे, बहुत ज़्यादा बात करेंगे, पर हम ये दिखा रहे थे कि लाइन किस प्रकार रहता है तो मैक्सिमम स्लोप होता है, लाइन किस प्रकार रहता है तो मिनिमम स्लोप होता है। मिनिमम स्लोप का मतलब 0 एंड मैक्सिमम स्लोप का मतलब इन्फिनिटी। थोड़ा सा फील आ जाता है बस, और कुछ नहीं, क्योंकि आगे जब भी आएगा तो मन में डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए भाई, ये सब क्लियर है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, स्लोप पे ही चर्चा करेंगे। धीरे धीरे हम लोग सब एक एक करके क्लियर करते जाएंगे। हाँ, तो देखिए इसमें स्लोप है, जैसे मान लीजिए कि आप एक तो स्लोप m इक्वल टू tan थीटा बोल दिया गया, और आपको इसमें बता दिया गया कि किस तरीक़ा से करते हैं। इसी में हम आपको बताते हैं कि जो स्लोप है, कभी कभी दो लाइन का स्लोप आपको दे दिया जाता है और उसको आपको कंपैरिजन करके बताना रहता है कि किसका स्लोप ज़्यादा है और किसका स्लोप कम है। तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास ये है, और ये मान लीजिए कि एक एंगल जो है ये θ1 बना रहा है, और एक जो है एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल जो है ये आपका θ2 बना रहा है। ये जो लाइन है, ये वाला लाइन जो है, ये लाइन है, इसका स्लोप हम मान लेते हैं m1 और इसका स्लोप मान लेते हैं m2। अब आपको बताना है कि m1 बड़ा है कि m2 बड़ा है, ये स्लोप जल्दी से बताना है। अपने आप में जल्दी से कॉपी पे लिख लीजिएगा कि यहाँ पे स्लोप बताना है कि किसका बड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से दिखाई देगा कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो थीटा अगर बड़ा हो तो याद कीजिए कि अगर थीटा जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं, क्या tan थीटा का वैल्यू बढ़ता है? ऑब्वियस है, देखिए tan 0 डिग्री पर क्या होता है, 0, tan 30 पे क्या होता है, 1/√3, tan 45 पे 1 होता है, tan 60 पे √3 होता है। तो जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ाते हैं, क्या tan थीटा का वैल्यू बढ़ता है? तो इसका मतलब थीटा अगर बड़ा हो तो tan थीटा अगर हम अप्लाई करें तो क्या वो भी बड़ा हो जाएगा। और tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, ये बड़ा होता है। ये तो हो गया भाई मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। देखिए मतलब आप कह सकते हैं कि इस केस में m2 बड़ा है m1 से। एक लॉजिक वाला आसानी से बता सकते हैं, किससे? अभी बताएं, पहाड़ चढ़ने आता है, हाँ देख लीजिए चढ़कर किस पे ज़्यादा आसानी से चढ़ सकते हैं। देखिए अगर आप इस पे चढ़िएगा, इस पे चढ़िएगा तो मुश्किल किस पे होगा, ऊपर वाला पे,
थीटा 2 पे। भाई ये थोड़ा सा खड़ा है ना, जमीन से ज़्यादा खड़ा है ना, ये थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वही जो ज़्यादा है चढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होगा, और जो कम है वो उसमें थोड़ा सा कम आसान ही होगा। चढ़ना मुश्किल तो सब पे होगा पर थोड़ा सा आसान होगा उसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में क्या होगा, थोड़ा सा आसान पड़ेगा हमको M1 के कंपैरिजन में। तो आप ना, एक तो मैथमेटिकल भाषा ना कभी कभी गलत हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, लगता है कि ये चीज़ गलत है, बट आप जब इस एक्सप्लेनेशन से चलिएगा तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सीधा सीधी बोल सकते हैं कि स्लोप इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, सीधा सीधी बोल सकते हैं। चलिए जैसे और एक और बताते हैं आपको, जैसे आपको ये बताना है, ये मान लीजिए आपके पास जो है, इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं ताकि और भी अच्छे से कर सकें। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ऐसे है, यहाँ एक लाइन जो है ऐसे दिया, ये वाला लाइन है, और ये एंगल आपका जो है 60 डिग्री है, और इसका जो स्लोप का जो वैल्यू है वो M1 माननी है, और एक जो है आपका इधर से ये जो आपका है ये 150 डिग्री है, और आपको इसका स्लोप है M2, यहाँ से 150 डिग्री है। चलिए बताइए अब कि M1 और M2 में कौन बड़ा होगा। हमको बताना है कि M1 और M2 में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा। तो कई बच्चे तो इस हिसाब से अगर चलिएगा ऐसे कि सर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे इसको हम अगर थीटा 1 ट्रीट करते हैं और इसको हम थीटा 2 ट्रीट करते हैं, तो थीटा 1 कितना है, 60 डिग्री है। देखिए ये वाला चीज़ जो वैलिड होता है वो कहाँ तक होता है, अप टू 90 डिग्री तक ही होता है। अगर कोई वैल्यू 90 डिग्री के अंदर तक ही है तभी ये वाला वैलिड होता है, क्योंकि थीटा बढ़ता है तो tan थीटा का वैल्यू बढ़ता है। लेकिन जैसे ही आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाइएगा, क्या tan थीटा नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम इस चीज़ को हम फॉलो नहीं करते हैं। तो थीटा 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्लोप होगा आपका वो tan 60 डिग्री होगा, और tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। उसी तरीक़े से आप थीटा 2 देखिए, तो थीटा 2 आपका 150 डिग्री होता है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कंसीडर करते हैं, और ये एंगल आपका है थीटा 2, तो tan थीटा 2 मतलब tan 150 डिग्री, tan 150 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आपको निकालने का तरीका पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि क्या 90 + 60 लिख सकते हैं। क्या 90 का ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा किस में, cot 60 में चेंज हो जाएगा। तो cot 60 का वैल्यू क्या होता है, अच्छा यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में कितना हो जाएगा cot 60 बता दीजिए जरा सा, 1/√3 हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा, 1/√3, बिकॉज tan 60 सॉरी हाँ सही है, tan 60 क्या होता है, √3 होता है ना भाई, tan 60 √3 होता है, तो cot 60 उसका उल्टा होता है, तो 1/√3 हो जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में 150 डिग्री आता है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से जो निकला ये क्या निकला, M2 निकला। तो आप देख सकते हैं इसमें M2 बड़ा है कि M1 बड़ा है, तो M1 देखिए आपको लगेगा कि M1 बड़ा है। यहाँ से देखिए M1 क्या लगेगा, बड़ा, जैसे ये √3 है और ये कितना है, माइनस में 1/√3 है। तो ऐसे बच्चों को लगता है कि सर ये √3 है तो ये तो एक तो पॉजिटिव है और एक तो यहाँ क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ नेगेटिव होने की वजह से भी ये वैल्यू बढ़ा, और ऐसे भी वैल्यू बढ़ा है, √3 1/√3 में √3 बड़ा होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि M1 जो है आपका बड़ा है M2 से। देखिएगा M1 जो है बड़ा है आपका M2 से। तो फिर से हमें बता रहे हैं क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। अगर आप इस चीज़ को फील वाला से करिएगा तो आपको फील, देखिए स्लोप आपको मन में बैठाना पड़ेगा कि एक ढलान है, ज़मीन से जितना ज़्यादा उठा हुआ है वो उसका स्लोप ज़्यादा हो सकता है, और ज़मीन से जितना कम उठा हुआ है वो उसका स्लोप कम हो सकता है। जैसे देखिए ये 60 डिग्री है, इधर से ज़मीन से देखिए, मान लीजिए ये ऐसे एक पहाड़ है, ऐसे पहाड़ है, धरती ये है। हालांकि स्लोप निकालते वक्त हम एंगल इधर से ही लेते हैं, एंगल जो है हम इधर से लेते हैं, पर जब हम फील करते हैं चीज़ों को, फील करके हम लोग चलते हैं, तो हम इस चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं कि इधर से एंगल है कितना है, उठा हुआ है 60, लेकिन इधर से देखिए कितना उठा हुआ है 30। काम बन गया।
इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं। भाई ज़मीन से उठा हुआ कितना है 60 डिग्री है, ये ज़मीन से कितना है 30 डिग्री है। तो बताइए कौन ज़्यादा उठा हुआ है M1, मतलब कौन से पहाड़ पे चढ़ने में ज़्यादा मुश्किल होगा। बोलिए क्या M1 पे चढ़ने में ज़्यादा मुश्किल होगा, M2 पे चढ़ने में ज़्यादा मुश्किल होगा। ऑब्वियस है M1 पे होगा ना, M1 ज़्यादा उठा हुआ है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि M1 ग्रेटर देन M2। इस चीज़ में बच्चा कई बार फंस जाता है, उस चीज़ को हम करके दिखाते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, और रियलिटी में वो हमेशा फंसता ही है। तो उसको हम फील से ही ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हैं, स्लोप को हम स्टडी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है इस तरीका से, देखिएगा एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे ये मान लीजिए कि आपका जो है ये 30 डिग्री है, ठीक है, और एक जो मान लीजिए ये आपका जो है ये वाला 120 डिग्री है, और इसके करस्पॉन्डिंग स्लोप M1 है और इसके करस्पॉन्डिंग स्लोप क्या है M2 है, ठीक है ना। चलिए अब बताइए जरा कि M1 बड़ा है कि M2। सॉल्व कीजिए जल्दी से, और सॉल्व करके अपना पॉज करके सॉल्व करना है इसको, ठीक है। हो गया सॉल्व। चले अब सिंपल सा पहले हम मैथमेटिकल ही रीजन देते हैं कि मैथमेटिकल रीजन क्या हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो θ1 जो है क्या लेके चले 30 डिग्री, तो ऑब्वियस है M1 का वैल्यू हो जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 होता है। अच्छा यहाँ से अगर देखा जाए तो ये θ2 है, तो θ2 कितना है 120 डिग्री। तो M2 का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं tan 120, और 120 का वैल्यू हम आपको निकालने के लिए बता चुके हैं tan 120 डिग्री। तो इसको बता चुके हैं कैसे करेंगे, 90 प्लस 30 डिग्री कर देंगे, और देखिए 90 का ऑड मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा cot 30 में, और सेकेंड क्वाड्रेंट है इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या -√3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर कीजिए, ये -√3 है और यहाँ पर 1/√3 है। बताइए बड़ा कौन है, ये -√3 है और यहाँ पर क्या है 1/√3 है। तो बताइए दोनों में से बड़ा कौन। ऑब्वियस है कई बच्चे बोलेंगे सर M1 बड़ा होगा M2 से, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर जो होता है वो बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से। बट यहीं पर वो गलत कर बैठते हैं अगर मैथमेटिकल रीजन से जाएंगे तब। हाँ यहाँ पर अगर ऐसा आप मान लीजिए कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज आएंगे यहाँ से, देखिएगा तो मैग्नीट्यूड वाइज सिर्फ ये बड़ा होगा। आप अगर साइन को ना देखें तो देखिए ये बड़ा होगा। आपको ऐसे भी यहाँ से लगेगा कि देखिए ये एंगल जो है वो जमीन से कितना उठा हुआ है 30 डिग्री उठा हुआ है। ये एक पहाड़ है, ये वाला भी एक पहाड़ है। ये पहाड़ का जो एंगल जो बन रहा है वो जमीन से कितना डिग्री पर है 30 डिग्री पर, और बता दीजिए इसका कितना डिग्री पर है 60 डिग्री पर। कितना डिग्री पर है ये 60 डिग्री पर। सोचिए जमीन से ज्यादा कौन उठा हुआ है, M1 उठा हुआ है कि M2 उठा हुआ है। भले ही हम स्लोप निकालते वक्त हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं, बट अगर फील लेना हो तो हमारा ये धरती माता है, इस धरती माता से जो जितना ज़्यादा एंगल बनाएंगे उसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पे है ना, ये देखिए एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री है। ऑब्वियस है तो स्लोप इसका ज़्यादा हो गया क्योंकि ज़मीन से ज़्यादा उठा हुआ है। अगर पहाड़ है तो चढ़ने में मुश्किल किस में होगा, बोलिए बच्चों क्या होगा बताइए। यहाँ पर M1 पे चढ़ने में ज़्यादा हार्ड होगा कि M2 पर, ऑब्वियस है M2 पर होगा भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका M2 ग्रेटर देन M1 होगा। अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पे बात करते हैं कि सर हम मैग्नीट्यूड वाइज सोच लेंगे, तो आपको बता दें कि मैग्नीट्यूड वाइज के लिए ये नेगेटिव छोड़ दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे √3 आपका बड़ा हो जाएगा, तो √3 बड़ा हो गया 1/√3 से, तो वहाँ से M2 ग्रेटर देन M1। बट आप सोचिए ना इतना हम क्यों करेंगे मैथमेटिकली, इतना हम क्यों करेंगे, परेशानी है ना, माथा का ये सब झंझट है। सिंपल है, लॉजिक से हम कर लेंगे। बाकी निकालने के लिए कोई पूछा तो हम ऐसे सॉल्व कर देंगे।
बाकी कौन बड़ा है कौन छोटा है तो हम इस तरीक़ा से बता देंगे। तो भाई ये स्लोप में आना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, दो के कंपैरिजन में अगर हमें दे दिया तो हमको ये आना चाहिए। इसमें एक बहुत सुंदर सा पॉइंट है, आप लोग को बता देते हैं और बता देते हैं, ऐसा लगेगा अभी कि वो छोटा पॉइंट है, पर आपको बताते हैं कि जब भी ये आता है, हमारा जो जितना भी साल का जो है 3 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, मतलब पूरी एक्सपीरियंस है कि कोई भी बच्चा इस चीज़ को जवाब नहीं देता है जब हम काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा आपको लगेगा, देखिए हर चीज़ आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि सर ये क्या बहुत ईजी से है, ईजी है। आपको हम बता देते हैं कि हम वही चीज़ पढ़ाते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में जो एक्यूरेट है कि फिजिक्स में आना ही आना है, फिजिक्स में आपका अप्लीकेबल है। एक भी चीज़ हम ज़्यादा बताना पसंद ही नहीं करते, एक भी चीज़ अनकॉमन चीज़ नहीं बताते कि नहीं थोड़ा सा चलने दिया जाए, ये वो कुछ नहीं, टाइम वेस्ट नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। जैसे अभी हम एप्लीकेशन भी बताते जाएंगे कि फिजिक्स में ये सब का किसका इस्तेमाल है, क्या इस्तेमाल है, इस तरीक़ा से आपको हम अभी तुरंत बताएंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे तो इसलिए ध्यान से इस सब चीज़ों को पढ़ना है, ध्यान से इस चीज़ों को समझना है और बिल्कुल एक एक करके हम लोग आगे चलेंगे। चलिए देखिए, जैसे होता क्या है कि जैसे ये आप देखें यहाँ पर, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, देखिएगा यहाँ पर भी है, सॉरी ये वाई है और यहाँ पर क्या है एक्स है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, हम बोले कि इस पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है और एक सी पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन है। ये कौन सा लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। आप लोग को भी दिख रहा होगा, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। हालांकि स्ट्रेट लाइन पे हम वापस आएंगे, स्ट्रेट लाइन पूरा पढ़ाते हैं, मतलब मैथ जैसा नहीं, अपना फिजिक्स वाला जैसा। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, यहां पर बोला कि फाइंड स्लोप एट पॉइंट ए बी एंड सी, ये तीनों पॉइंट पर आप हमको स्लोप निकाल कर बताइए कि ए पर स्लोप बताइए, बी पर स्लोप बताइए और सी पर स्लोप बताइए। क्लियर है? बहुत सारा पॉइंट और भी निकल सकता है, पर हमें ये इसमें जानना चाहते हैं ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, सॉरी 37 डिग्री ले लेते हैं। आपको कल बताए थे ना 37 डिग्री का वैल्यू। तो अगर ए पर अगर हमको स्लोप बताना है तो क्या ए पर हम एक्स एक्सिस बना लेंगे? चलिए बताइए, ये एंगल कितना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमको ये एंगल मेजर करना है, तो क्या ये भी एंगल 37 डिग्री होगा? तो देखिए स्लोप जो ए पॉइंट, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, स्लोप अगर ए पॉइंट पर आप निकालते हैं तो क्या tan 37 हो जाएगा, और tan 37 कितना हो गया, 3/4 हो गया। चलिए बी पॉइंट पे निकालना है, तो क्या हम बी पॉइंट पे एक एक्स एक्सिस लाइन बना देंगे और वहाँ पर एंगल देखेंगे ऐसे थीटा, ये भी क्या 37 डिग्री ही आएगा। देखिए जो ये एंगल होगा वही एंगल होगा, यही एंगल होते जाएगा, है ना। 9-10 में 9-10 का कॉन्सेप्ट है। तो अगर बी पॉइंट पर आप स्लोप निकालते हैं तो यहाँ पर भी आपका कितना आता है, tan 37, तो यहाँ पर भी आप 3/4 लिख सकते हैं। सी पॉइंट पर भी देखिए तो एक्स एक्सिस आपको बनाना होगा, तो देखिए अगेन ये एंगल 37 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या हो गया MC, तो यहाँ से tan 37, तो अगेन 3/4। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये सब मतलब क्या है, हर जगह का स्लोप इसका मतलब सेम है। हाँ ये कॉन्सेप्ट है। अगर स्ट्रेट लाइन में देखा जाए तो यहाँ पर बोला कि इन अ स्ट्रेट लाइन slope at each and every point on a straight line are slope at each and every point on a straight line are same। मतलब आपको मन में फिक्स कर देना है कि स्ट्रेट लाइन का कोई भी पॉइंट का देख लीजिए आपका स्लोप का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा।
कहीं पे भी निकालिए, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि यार स्ट्रेट लाइन का स्लोप है तो ऐसे भी तो बोल सकता है इस पॉइंट का बताएं, इस पॉइंट का बताएं, इस पॉइंट का बताएं। तो जब भी स्ट्रेट लाइन देखें तो स्ट्रेट लाइन में कहीं कभी भी स्लोप जो होता है ना वो चेंज नहीं करता। जैसे आपको पूछेगा कि बताइए अगर हम ए से सी के तरफ गए, ए से सी के तरफ गए तो बताइए स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो आप ऑब्वियस है कांस्टेंट है, स्लोप न बढ़ता न घटता स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि हर बार तो एंगल उतना ही बना रहा है ना भाई। देख लीजिए एंगल 37 37 37 हर जगह 37 37 37 टाइप का बना रहा है। तो इस तरीका से आप स्लोप को डिसाइड कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट पर आप कहीं भी स्लोप निकाल लीजिएगा, हर पॉइंट पे सेम स्लोप होता है। जैसे आप ए पर निकाल लिए, आपको सिर्फ ए पर का एंगल दे रखा है और आपको से पूछा है बी पर पूछा है। जैसे सवाल कैसे आता है इसको हम आपको करके दिखाते हैं। सवाल कैसे आता है इस चीज़ को हम करके दिखाते हैं ताकि आप लोग को भी कॉन्फिडेंस आ जाए और वो फिजिक्स से रिलेट करके आए। थोड़ा सा भी रटना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सर ये पढ़ा दिए सर, ऐसा नहीं, बस कल यहाँ पर सवाल लेने के लिए हम कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपका जो है इस तरीका से है, ये एक्स का मतलब होता है पोजीशन, ठीक है, और टी टाइम है। एक स्ट्रेट लाइन ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ये 2 मीटर है, यहाँ पे ऐसा मान लीजिए ये 4 मीटर है और यहाँ पे ऐसा मान लीजिए कि ये क्या है 6 मीटर है। यहाँ पे ऐसा मान लीजिए कि ये 1 सेकेंड है, यहाँ पे ऐसा मान लीजिए ये 2 सेकेंड है, यहाँ पे ऐसा मान लीजिए आप 3 सेकेंड है, ठीक है। अच्छा अब आपको देखिए बताते हैं, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कि ये 3 सेकेंड है, आपसे पूछा गया, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको पूछा कि फाइंड स्लोप, यहाँ से स्लोप पूछ रहा है, फाइंड स्लोप, एक्स.टी में दे दिया, कोई जरूरी नहीं किसी में भी दे सकता है ना। आपको स्लोप क्या निकालना, ऐसे सर एक्स एक्सिस है, कुछ भी रह सकता है यहाँ पर, एक्स एक्सिस हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब स्लोप जैसे एक्स.टी ग्राफ का स्लोप होगा अलग होगा, वो अभी तक के किसका बना रहे थे, यहाँ पर ऐसे एक्स रखते थे, यहाँ पर ऐसे वाई रखते थे, वाई एक्स का था, ऐसे स्लोप है। हर केस में tan थीटा जहाँ पर एक्स है यहाँ टी मान लो, मतलब जहाँ टी है उसको एक्स मान के चलना है, मन में ऐसा सोच लेना है कि एक्स है, बस बात क्लियर है ना, मन में ऐसा सोच लो कि क्या है एक्स है, बस ऐसा क्लियर कर लो। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे फाइंड स्लोप एट टी इक्वल टू 2.5 सेकेंड, देखिएगा मजा आ जाएगा। यहाँ पे स्लोप पूछा किस पे, 2.5 सेकेंड पे। अब एक बात बताइए 2.5 सेकेंड पे तो कोई डाटा दिया हुआ ही नहीं है, यहाँ पे 2.5 होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना, देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा 2.5 होगा। तो ये देखिए 2.5 पे आपका कोई भी डाटा नहीं दिया हुआ है, देखिए 2.5 पे कोई भी डाटा नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सोचिए कैसे निकालेंगे। तो भाई इसमें क्या है, अभी तो थोड़ा देर पहले कॉन्सेप्ट बताएं, आप इसमें जहाँ पे डाटा दिया हुआ है वहाँ का निकाल लीजिए, यहाँ का भी हो जाएगा क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन है। तो सोचिए आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा एक बात और इसमें शायद नहीं होगा, 4 6 हाँ सही है, सही है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये थीटा मान लीजिए, अगर ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, ए पॉइंट सी है, आप ए पॉइंट पे डाटा एकदम वैसा ही दिया रहेगा, वैसा ही करेक्ट एकदम, थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं होगा, देखिएगा इसमें। तो यहाँ पर अगर स्लोप निकालिएगा ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो क्या परपेंडिकुलर बटा बेस लिखेंगे। परपेंडिकुलर कितना है, तो ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगा, और ये 1 है तो कितना हो जाएगा 2/1, मतलब tan थीटा स्लोप जो हो गया 2 हो गया ए पॉइंट पर। उसी तरीका से बी पॉइंट पर आप निकालिएगा तो इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर बटा बेस होगा, मतलब 4 ये वाला है, ये वाला देखिए 4 है, ठीक है ना, और ये वाला 2 है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 4/2 हो गया, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2। और उसी तरीका से सी पर देखिएगा तो ये वाला देखिए ये आपका 6 है और ये वाला आपका 3 है, तो देख सकते हैं ये 6/3 फिर से आ गया 2। देखिए हर पॉइंट पे आपका सेम होगा, तो ऑब्वियस है ये डी पॉइंट ले लीजिए। तो यहाँ पर बोला गया कि जो स्लोप ए का होगा, जो स्लोप बी का होगा, जो स्लोप सी का होगा, वही स्लोप डी का होगा, और वो कितना होगा 2 होगा। तो देखिए आपको कोई डाटा दिया हुआ था 2.5 पे, नहीं दिया हुआ था, लेकिन आप निकाल लिए। कोई भी एक दे दे स्ट्रेट लाइन पे, अगर एक निकाल लिए स्लोप, तो हर पॉइंट का जो स्लोप होता है
बिल्कुल वही होता है, सेम होता है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। अच्छा ये एक्स टी देखिए, एक्स टी ग्राफ आपको पता होगा फिजिक्स में होता है, और अगर आपको इतना भी पता होगा कि एक्स टी ग्राफ का जो है स्लोप जो है वो वेलोसिटी देता है, तो हम लोग ऑलरेडी वेलोसिटी निकाल चुके हैं। देखिए वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2.5 सेकेंड पर। एसी वर्मा में सवाल इस टाइप का सवाल आपको मिल जाएगा। एसी वर्मा का काइनेमेटिक्स में आप जाइएगा तो आपको सवाल ऐसा मिलेगा, कहेगा कि आपका जो डाटा दिया हुआ है वो डाटा के अटपटा पूछ देगा। जैसे कि अभी हम पूछे, डाटा दिया हुआ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड पर, हम पूछे कितना पे, 2.5 पे। तो 2.5 पे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, स्ट्रेट लाइन है, हमको जहाँ का डाटा पता होगा वहाँ का निकाल लेंगे तो वो हर जगह का निकल जाएगा, इसमें क्या है। तो इस तरीक़ा से हम लोग सॉल्व करते हैं। स्लोप जो है इसका एप्लीकेशन है, इस तरीक़ा से इसका जो एप्लीकेशन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और भी स्लोप पे चर्चा करते हैं। अच्छा कोई ज़रूरी तो नहीं कि स्ट्रेट लाइन ही हो। मज़ा आ गया भाई, अब आएगा मज़ा। हाँ ये बात तो सही है, स्ट्रेट लाइन हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्या है भाई, क्या कर्वेचर हो सकता है? तो कर्वेचर में अब मज़ा आएगा आपको। कर्वेचर करते कैसे हैं भाई, ये फील नहीं आएगा, ये जो फील बताए थे ना आपको कि ये फील से आपको आएगा मज़ा। जो पहले फील वाला कराए थे ना कि किस में हम किसका स्लोप ज़्यादा है, किसका स्लोप कम है, स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में तो स्लोप बढ़ता घटता ही नहीं, कहाँ से बढ़ेगा घटेगा। तो यहाँ पर बढ़ेगा घटेगा, यहाँ पर मजा आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे होगा, कौन स्लोप ज़्यादा होगा, कौन स्लोप कम होगा, एक ही ग्राफ में। यहाँ पर 2 ग्राफ बनाना पड़ता था, 2 स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ता था। पर अब कर्वेचर में आएगा, बता रहे 100% एकदम सिक्योर रहिए, मज़ा आएगा काइनेमेटिक्स में। अगर ये आप सीख लिए तो ऐसा लगेगा कि ये तो ऐसे 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 असलियत में बताते हैं कि काइनेमेटिक्स पढ़ना किसी बच्चों का खेल नहीं है। इतना ज़बरदस्त वो काइनेमेटिक्स मेरे ख्याल से सबसे टफ चैप्टर होता है काइनेमेटिक्स, सबसे टफ चैप्टर होता है काइनेमेटिक्स पूरा 11th का। फिर आपको जाके मिलेगा रोटेशनल डायनेमिक्स। ये 2 चैप्टर हमारे हिसाब से हमको तो टफ लगता है भाई, बच्चों के पर्पस से देखा जाए तो, क्योंकि उसमें सिखाना बहुत पड़ता है और एक एक चीज़ सोचना पड़ता है। तो पहला ही चैप्टर आपको ऐसा होगा कि आपको बहुत चीज़ बहुत माइंड को डेवलप कर देगा, बहुत ज़्यादा माइंड को डेवलप करने का कोशिश करेगा। तो आप इस चीज़ को बस ध्यान से देखते रहिएगा। तो स्लोप क्या है, देखिए एक्स है और वाई। अभी तक तो स्ट्रेट लाइन पे बात कर रहे थे भाई, अब बताइए ये कर्वेचर है। हाँ तो सर इसमें कैसे किसी भी पॉइंट, अगर हमको बोला कि जैसे किसी भी पॉइंट पर हमको बताओ कि स्लोप क्या होगा, जैसे बोला कि ए पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, ए पॉइंट पे स्लोप क्या होगा कर्वेचर पॉइंट पर। या स्ट्रेट लाइन पर तो बहुत आसान था, हर पॉइंट पे सेम होता है। यहाँ पे हर पॉइंट पे देखिए सेम नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखिएगा अगर ए पॉइंट पे हमसे पूछा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अगर ए पॉइंट पर स्लोप पूछता तो हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। और ये देखेंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। देखियो अब ये मत सोच लेना यार कि ये है, हाँ है ये, तो यहीं से एंगल, तो हम जहाँ पे कटता है वहाँ के इधर अपना मन से एक एक्स एक्सिस बनाते हैं और ये एंगल देखिए आपका क्या होगा, थीटा। अब स्लोप ए में कितना निकल जाएगा, tan थीटा। सबसे पहला पॉइंट, तो हम कर्वेचर में स्लोप कैसे निकालते हैं। तो कर्वेचर में ऐसे नहीं कि सीधा सीधी बोल दिया स्लोप निकालिए, उसमें बोलता है कि इस पॉइंट पे स्लोप निकालिए, बिकॉज यहाँ पर हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होता है आपका। तो अगर जिस पॉइंट पर आपको स्लोप पूछा उस पॉइंट पे आप क्या ड्रॉ कर दें, टेंजेंट ड्रॉ कर दें। उस पॉइंट पे आप टेंजेंट जब ड्रॉ कीजिएगा तो वहां से जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा होगा उसका tan थीटा आप लिख दीजिए, आपका स्लोप निकल जाएगा। उसका क्या लिख दीजिए, tan थीटा लिख दीजिए, स्लोप देखिए निकल गया स्लोप। पहला ये हो गया। दूसरा कर्वेचर में जैसे मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा और अलग ढंग से ये वाला देते हैं ताकि बहुत सारा पॉइंट डिस्कस किया जा सके। जैसे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट आपका बी है, देखिएगा अब यहाँ पर बताना है कैसे अलग अलग होता है इसका स्लोप। देखिए यहाँ पर अगर स्लोप निकालना है तो क्या यहाँ का टेंजेंट बनाना होगा, ये एंगल आप मान लीजिए थीटा 1, यहाँ पर भी आपको टेंजेंट बनाना होगा। देखिए तो ये मान लीजिए थीटा 2, यही होता है ना। जैसे कर्वेचर में कैसे हम स्लोप निकालते हैं भाई, एक कर्वेचर ए पॉइंट पर है
तो यहाँ पर हम टेंजेंट बना लिए, ये θ1 हो गया। बी पॉइंट पर निकालना है तो वहाँ पे भी टेंजेंट बना लिए। तो ए पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, tan θ1, और बी पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, tan θ2। होगा कि नहीं होगा? देखिए तो क्या पॉइंट चेंज हुआ तो आपका स्लोप चेंज हो गया। देखिए क्योंकि देखिए ए एंगल और ए एंगल में फ़र्क है, ए एंगल θ1, ए एंगल θ2। बट ऐसा स्ट्रेट लाइन में नहीं होता था। अगर आप स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो आपका स्ट्रेट लाइन में ऐसे नहीं होता था, आप देख सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में क्या था, हर पॉइंट पे स्लोप सेम होता था, हर पॉइंट पे एंगल सेम होता था। तो एंगल सेम होता था तो स्लोप सेम हो जाता था, m इक्वल टू tan थीटा, है ना, स्लोप सेम हो जाता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं m बराबर क्या है tan थीटा, एम बी बराबर क्या है tan θ2, यहाँ पर tan θ1। आप देख सकते हैं कि θ2 बड़ा है θ1 से। यहाँ पर देखिए थीटा अपने आप दिख रहा होगा कि ये वाला लाइन ज़्यादा खड़ा है, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा खड़ा है, मतलब स्लोप ज़्यादा है, मतलब ये ढलान ज़्यादा है इसका। तो ढलान ज़्यादा है तो स्लोप भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल लगेगा चढ़ने में। तो ऑब्वियस है स्लोप बी का जो होगा क्या होगा, ए से ज़्यादा होगा। स्लोप जो है बी का जो क्या होगा, ए से क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए ध्यान से, बी का जो स्लोप होगा किससे ज़्यादा होगा, ए से ज़्यादा होगा। देखिए बहुत इजी लगेगा आपको कि बी का स्लोप जो है ए से ज़्यादा होगा। ये यहाँ पर θ1 है, ये θ2 है, θ2 ज़्यादा है तो बी का स्लोप जो हो जाएगा वो अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए एक इसमें ट्रिक इसमें भी बता देते हैं आप लोग को, है ना, थोड़ा सा आसान हो जाता है वही पहाड़ वाला, ताकि आप डायरेक्ट बता सकें कि स्लोप बड़ा कहाँ पर होगा और स्लोप का वैल्यू कितना होगा। वैल्यू तो आपको बता दिए कि जिस पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए उस पॉइंट पे आपको क्या करना होगा, टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। फिर वहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपको एंगल देखना होगा, वो एंगल का tan थीटा निकालना होगा, तब जाके आपका स्लोप निकल जाएगा। एक बात बताइए, आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे चढ़िए, तो देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से चढ़िएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं क्या आपको कठिनाई बढ़ते जा रहा है। देखिएगा, सोचिएगा, इस चीज़ को हम यहाँ पे ऐसे अलग से डिफाइन करते हैं। देखिएगा थोड़ा सा मज़ा आएगा इस चीज़ को समझ के। देखिए आप यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किए, है ना, ये राम श्याम कुछ भी अपना जो भी हैं अपने क्लास का। तो ये चढ़ना जब स्टार्ट किए तो ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मतलब चढ़ने में उतना तकलीफ़ नहीं हो रहा। लेकिन वो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं क्या उनको तकलीफ़ें बढ़ते जा रही है भाई, ज़िंदगी तकलीफ़ें बढ़ते जा रही है भाई। ऐसी तो होता है अपना लाइफ, है ना। बच्चा में क्या है, कोई टेंशन है नहीं अपने को, मतलब फ्री रहते हैं अपन, क्या पढ़ना क्या लिखना। बहुत रेयर केस में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं क्या टेंशन बढ़ते जाता है, 6 स्टैंडर्ड से बढ़ते जाता है, 7 आते आते और बढ़ता है, 8 आते आते और पढ़ना पड़ता है, फिर 9th आते आते मन में गोल आ जाता है, उसके पर्पस से पढ़ना पड़ता है। 10 आते आते तो भाई पूरा गोल क्लियर रहता है। आज के बच्चों को तो 9-10 से ही लग जाते हैं कंपटीशन में, है ना। आप लोग दिख ही रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया। अगर कोई बच्चा चाहता है कि हम 10 के बाद से हम तैयारी करें तो वो भूल जाएं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे 9 से स्टार्ट कर दिए। तो आप लोग को भी कुछ ना कुछ 9 से ही तैयारी करना होगा, 10 से ही तैयारी करना होगा। तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाता है, टेंशन बढ़ते जाता है ना। उसी तरीक़ा से है, सोचिए जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा क्या इसकी तकलीफ़ें बढ़ती जाएगी, चढ़ने में थोड़ा मुश्किल होगा, क्या यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल होगा। तो हम बताए थे कि इसका मतलब नीचे से जब ऊपर जा रहा है तो स्लोप चेंज हो रहा है कि नहीं, स्लोप वेरी कर रहा है भाई। अगर तकलीफ सेम रहता तो स्लोप वेरी नहीं करता। जैसे कि स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट लाइन पे आप चढ़िएगा, यहाँ पे आप ऐसे पहाड़ की तरह ट्रीट कर लीजिए और इस पे आप चढ़ रहे हैं तो आपको हर जगह मुश्किलें सेम रहेंगी, हर जगह मुश्किलें सेम रहेगी। मतलब आपका स्लोप का वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे मुश्किलें बढ़ रही है, मतलब स्लोप चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, स्लोप जो है आपका जो है वो चेंज हो रहा है। हाँ भाई से चेंज हो रहा है। अब चेंज होने का मतलब क्या, बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो अगर मुश्किलें बढ़ रही है पहले के कंपैरिजन में तो बढ़ रही है कि घट रही है। देखिए यहाँ पर आसान था, बाद में बढ़ना लगा, तो इसका मतलब स्लोप जो है, आप देखिए यहाँ पर स्लोप जो होगा इसका मतलब क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है स्लोप इसका।
जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा आपका स्लोप का वैल्यू जो है बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पे स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, क्या ये थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है कि नहीं है? चाहे थीटा 1 ले लीजिए वो भी लेस देन 90 है, चाहे थीटा 2 ले लीजिए वो भी लेस देन 90 है। तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हाँ, वैल्यू चेंज जरूर करेगा पर वो हमेशा किस में रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा। मतलब वैल्यू आपका जो है ना वो चेंज करते रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, चेंज करेगा वैल्यू, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन जैसे एक बार पॉजिटिव 2 हुआ तो प्लस में 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, बिकॉज हेयर स्लोप इज इंक्रीजेस। स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। स्लोप देख लीजिए। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं आपका कठिनाई, तकलीफें बढ़ती जा रही है, तो स्लोप भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। स्लोप चेंज हो रहा है मतलब चेंज होने का मतलब क्या? बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्या हो रहा है? तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि स्लोप जो है आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फिर अगर स्लोप बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो पॉजिटिव है। हर जगह देख लीजिए, पॉजिटिव बनाने के लिए हमेशा बता रहे हैं, कोई भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। एंगल देखिए कि 90 डिग्री से कम बन रहा है कि ज़्यादा बन रहा है। एंगल कहाँ से देखेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कंफ्यूज ना हो ये कि सर पॉजिटिव इधर तो नेगेटिव था, भाई हम इधर वाला से लिए हैं, कहीं पे भी हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना के वहाँ से ले लेते हैं, एंगल तो इधर ही लिखे है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर हम पीछे से लेते हैं, ये वाला एंगल लेते हैं, ये वाला जो एंगल है आपका, ये एंगल जो है, ये एंगल आपका फिर लेंगे तो ये होगा, ठीक है। ये एंगल अगर आप लीजिएगा तब भले ही हो सकता है कि इस तरीका से आपको करना पड़े, ठीक है। चलिए भाई, तो इंक भर लिए, खत्म हो गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि स्लोप जो है यहाँ पे tan थीटा इस तरीका, ये वाला एंगल आप नहीं ले सकते, हमेशा इधर से एंगल लिया जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला से लिया जाता है। तो आपको दिखेगा कि कर्वेचर में भी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। अगर किसी भी पॉइंट पर हमसे स्लोप पूछा तो उस पर क्या कर दो? टेंजेंट ड्रॉ कर दो, आपका काम बन जाएगा। टेंजेंट ड्रॉ करके पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देख लो, एंगल देखते ही उसका क्या निकाल दो? tan थीटा निकाल दो, तो उसका क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्लोप का वैल्यू चेंज कर रहा है, बिल्कुल सही है। देख गया, ए पर निकाले तो कुछ और एंगल है, बी पर निकाले तो कुछ और एंगल है। यहाँ पे भी देखिए स्लोप बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है और पॉजिटिव है। अच्छा, ये वाला बताने के लिए अब इतना ऐसे करने की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट पे आप बताइए, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। आप सोच के देखिए कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्या मेरा स्लोप बढ़ रहा है? तो ऑब्वियस है कि सी का स्लोप ज़्यादा होगा, फिर बी का होगा और फिर ए का होगा, सबसे कम ए का होगा क्योंकि सबसे नीचे ए है। अभी तो बोले जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। भाई जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा, देखिए जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा, देखिए यहाँ पर, तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, क्या आपका ए बी सी, क्या ये स्लोप बढ़ रहा था? तो जो सबसे ऊपर रहेगा उसका स्लोप जो है ज़्यादा रहेगा और उसके नीचे उससे कम रहेगा, फिर उसके नीचे सबसे कम रहेगा। तो देखिए लाइन में सीधा सीधा कांस्टेंट रहता था, लेकिन यहाँ पर जो है आपका कर्वेचर में चेंज हो रहा है। और किस तरीका से हम लिखते हैं इसको, है ना, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, 2 पॉइंट का कंपैरिजन करना, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको इसमें दिखाते हैं, जैसे देखिए 1-2 आप ट्राई कीजिए, इसमें बता रहे हैं। जैसे ये ग्राफ जो है ना, ऐसे ना देकर यहाँ पे ऐसे दे दिया, देखिएगा ऐसे, इस तरीका से दे दिया, ऐसे आप देख लीजिए, ऐसे दे दिया, ठीक है, ये आपका ग्राफ दे दिया। अब चलिए इसमें बता के दिखाइए। सबसे पहले स्लोप का 2 बातें, पॉजिटिव कि नेगेटिव। दूसरा बात है आपका, जो दूसरा बात यहाँ पर होगा, बढ़ रहा है कि घट रहा है। और 2 पॉइंट में ये भी बताना है कि कहाँ का स्लोप ज़्यादा है, कहाँ का स्लोप कम है, ये भी बताना है आपको। स्लोप कहाँ का ज़्यादा है और स्लोप कहाँ का कम है। चलिए ट्राई कीजिए। तो स्लोप सबसे पहले पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कैसे डिसाइड करते हैं? आप कहीं पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, एक ही जगह, हर जगह चेक करने की जरूरत नहीं है, एक जगह ही चेक कर लीजिए। भले हर जगह वेरी कर रहा है
पर एक जगह चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका जो यहाँ पे एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है क्या, लेस देन 90 डिग्री है, मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये कैसे डिसाइड करें? तो फिर से पहाड़ पे चढ़ने वाला लॉजिक से सोचिए, ये वाला चीज को हम साफ सुथरा बता रहे हैं, इधर ऐसे है, देखिएगा ऐसे है ना, ये ऐसे आपका ऐसे है, ठीक है, ये है। अब देखिए इस चीज को समझिए, आप यहां से चढ़ना स्टार्ट किए, आप यहां से चढ़ना स्टार्ट किए, यहां से चलना स्टार्ट किए, तो जब चल रहे थे तो देखिएगा, आपको बताइए कि पहले ज्यादा मुश्किल है कि बाद में ज्यादा मुश्किल है, या पहले ज्यादा आसान है कि बाद में ज्यादा आसान है? ये देखिए, पहले ज्यादा मुश्किल है कि बाद में ज्यादा मुश्किल है, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो देखिए क्या यहाँ पे चलना मुश्किल है, यहाँ पे देखिए समतल, ऐसा ट्रीट कीजिए पहाड़ है, यहाँ पे देखिए कि पहाड़ है, ये तो पहाड़ है, तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन बाद में जाके क्या आसान हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए समतल मिल रहा है हमको, तो इसका मतलब इसमें स्लोप का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, स्लोप का जो वैल्यू है वो आपका डिक्रीज होते हुए नजर आ रहा होगा, क्योंकि पहले मुश्किल ज़्यादा है, बाद में मुश्किल कम है, मतलब जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं हमारा स्लोप का वैल्यू कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर स्लोप का वैल्यू कम हो रहा है। ये आपको फील आना चाहिए, ये बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ है काइनेमेटिक्स में, बहुत यूज़ है, आपको बता देते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, ये बात समझ में आ गया। अब 2 पॉइंट ए बी, तो ऑब्वियस है जैसे ही पता चला कि नीचे से ऊपर जाने में स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, तो जो पहले वाला स्लोप होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा बाद वाला से, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ए का स्लोप जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, सॉरी ए का स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, बी वाले स्लोप से। ए का स्लोप जो है क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, बी वाले स्लोप से। स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, स्लोप डिक्रीज भी कर सकता है, तो ए का स्लोप ज़्यादा होगा, किससे, बी वाला स्लोप से। तो इस तरीक़े से आप कर सकते हैं। अच्छा, आपको अगर सर ऐसे कैसे पता चला सर ढलान उलान वाला में दिक्कत है, तो आप क्या कीजिए कि कोई भी 2 पॉइंट का बना लीजिए, स्ट्रेट लाइन, वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, टेंजेंट जैसे ही ड्रॉ कर लीजिएगा आपको सब समझ में आ जाएगा। टेंजेंट तो जानते होंगे ना, है ना, टेंजेंट है ना, कोई भी कर्व का एक पॉइंट को टच करते हुए लाइन जो जाता है टेंजेंट कहते हैं। कर्व के किन्हीं 2 पॉइंट से गुजार कर लाइन जो बनता है उसको क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। खैर वो सब 9-10 का कॉन्सेप्ट है, देखिए ध्यान से। तो ए का स्लोप बी का स्लोप से ज़्यादा हो गया। चलिए इसी में हम आपको और भी बताते हैं कि और कैसे कर सकते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए ऐसे आ रहा है, आप इसमें ट्राई कीजिए, ऐसे आ रहा है। चलिए अब बताइए, सबसे पहले इसमें स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव है या इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और हम आपको ए 2 पॉइंट देते हैं, ए देते हैं और ये बी देते हैं। देखिए इधर से इधर आ रहा है, हम ऐसे बता भी देते हैं, इधर से इधर आ रहा है अपना, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो बताइए स्लोप ए का ज़्यादा होगा कि बी का ज़्यादा होगा? ये 3 सवाल आपको मन में बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, ग्राफ को देखते ही ये सब क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी 2 पॉइंट का स्लोप कहाँ पे बड़ा कहाँ पे छोटा है ना, कहाँ पे बड़ा कहाँ पे छोटा होता है। पॉजिटिव नेगेटिव है पूरा रीजन में, पॉजिटिव नेगेटिव, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव तो हर रहता है बट हर जगह वेरी भी करता है। पॉजिटिव नेगेटिव तो है ही, ऐसा नहीं सर पॉजिटिव है तो हर जगह पॉजिटिव थोड़ी ना होगा। हाँ, एक बार पॉजिटिव आ गया हर जगह पॉजिटिव होगा, एक जगह पॉजिटिव आ गया तो समझ लीजिए कि हर जगह वो पॉजिटिव होगा। चलिए ट्राई हो गया, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि ये टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए ताकि हम पॉजिटिव नेगेटिव पकड़ सकें। ऐसे टेंजेंट ड्रॉ हो गया, क्या ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना लें। अब इसमें क्या करिए, ये एंगल देखिए, क्या ये एंगल क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब बोलिए स्लोप नेगेटिव होगा, स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर आपका यहाँ पर देखिएगा, अच्छा स्लोप नेगेटिव हो गया क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा, किसी एक ही पॉइंट पे चेक करना रहता है, तो आप एक पॉइंट पे चेक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए और वहाँ से देखिए थीटा जो बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, उसका एंगल क्या 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो आपका वहाँ से स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
अच्छा, अब यहाँ पर ये देखना है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो आप आइए देखिए, यहाँ पे खड़ा हो जाइए, देखिए अपने आप में थोड़ा सा फील अप करिए, क्या यहाँ से जब चलना स्टार्ट किया तो मुश्किलें बढ़ रही है कि घट रही है? भाई ये समतल है क्या? पहाड़ की तरह ट्रीट करो, ज़्यादा आसान लगेगा यहाँ चलने में। जैसे जैसे नीचे आएंगे क्या मेरा चलना मुश्किल होते जा रहा है? देख लीजिए, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं क्या चलना मुश्किल होते जा रहा है कि नहीं जा रहा? अरे आ रहा है, देखिए मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे चलना थोड़ा आसान है क्योंकि समतल है, आगे चलिएगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, और आगे चलिए तो और मुश्किल होगा, और मुश्किल होगा। मतलब स्लोप का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नहीं तो इस पॉइंट पे भी बना लीजिए स्लोप, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये वाला पॉइंट पे आप बनाइएगा, ये वाला पॉइंट पे टेंजेंट आप बना लीजिए, तो देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए तो क्या ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होगा, इससे एंगल ये बन रहा है, θ1 और θ2 लेते हैं। क्या ये θ2 भी 90 डिग्री से बड़ा है कि नहीं है? तो नेगेटिव है। लेकिन क्या जमीन से खड़ा देखिए ये वाला है कि ये वाला ज़्यादा खड़ा? देखिए इसमें चलना आसान होगा, लेकिन क्या इसमें चलना मुश्किल होगा? इसका मतलब हम जब आगे आए, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, तो पहले स्लोप कम था, देखिए ऐसे था, लेकिन जैसे जैसे आगे आए क्या स्लोप बढ़ा? तो यहाँ से भी कर सकते हैं। 2 पॉइंट बना लीजिए, 2 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, 2 पॉइंट पे कंपैरिजन करने के लिए सिखा दिए लाइन का। लाइन जिसका बाद में बड़ा होगा तो स्लोप बढ़ रहा है, बाद में कम होगा तो स्लोप घट रहा है। और नहीं तो अगर फील वाला आ रहा है, पहाड़ वाला मेथड, पहाड़ से चलने वाला मेथड आ रहा कि देखिए पहले आसान है, बाद में थोड़ा मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, है ना? तो भाई मुश्किल बढ़ती जा रही है, मतलब स्लोप का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, और बाद में स्लोप का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब बी का स्लोप यहाँ से ज़्यादा होगा, किससे? ए के स्लोप से। बी का स्लोप जो होगा ज़्यादा होगा किससे? ए के स्लोप से। तो देखिए स्लोप में जो है ना कंपैरिजन इसी टाइप का किया जाता है, इस तरीका से आप स्लोप में कंपैरिजन कर सकते हैं, चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे इस तरीका से कर्वेचर हो। तो बहुत सारा सवाल इसमें कराया जा सकता है, पर हम लोग इतना ज़्यादा जाना नहीं है, हम लोग को फिजिक्स में जितना यूज करना है हम लोग उसी को एप्लीकेशन पे बात करेंगे। बाद में ये सब जो है ग्राफ VT ग्राफ होगा, यहाँ y और x जो चल रहा है वहाँ पर क्या हो जाएगा? VT हो जाएगा, XT हो जाएगा, AT हो जाएगा, AX हो जाएगा, VX हो जाएगा। बहुत सारा ग्राफ आता है, 6 टाइप का ग्राफ से हम लोग 40 ग्राफ निकालते हैं, 40 इक्वेशन निकालते हैं, तो आपको वहाँ पे सब दिखने लगेगा कि हाँ किस तरीक़ा से सॉल्व किया जाता है। खैर हम लोग अभी बेसिक मैथ पे ही बात करते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें स्लोप में एक चीज़ और है, जैसे स्लोप जो है इस तरीक़ा से है, देखिए ध्यान से, कि जैसे मान लीजिए कि स्लोप 2 पॉइंट के लिए कल बता दिए। अच्छा एक तरीका से और है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप लोग जानते होंगे, ax + by + c = 0। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में 2 वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए। कितना वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए? 2 वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, है ना? 2 वेरिएबल होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर x है और क्या है? y है, और मैक्सिमम पावर, ठीक है, ऑफ बोथ वेरिएबल इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। तो उससे जो इक्वेशन बनता है वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का कहलाता है। सिंपल सा, स्ट्रेट लाइन के अंदर स्ट्रेट लाइन हम कैसे पकड़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन है? हालांकि हम स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन इसके बाद स्ट्रेट लाइन ही पढ़ना है, तो स्ट्रेट लाइन पे भी आ रहे हैं। किस तरीका से स्ट्रेट लाइन को हम क्लियर करेंगे, किस तरीका से क्या करेंगे, उस सब पे आ रहे हैं। तो जनरली हम जो बोल रहे हैं उस बात को समझिएगा। देखिए स्ट्रेट लाइन हम कैसे समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन है? तो हम ये देखते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है, गिवन वेरिएबल्स हैं हमारे पास, उनका जो है 2 वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर x एंड y है। अच्छा कोई ज़रूरी नहीं है कि x y हो, जैसे वेलोसिटी और टाइम के बीच में भी हो सकता है, एक्सेलरेशन टाइम के बीच में भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में भी हो सकता है, वेलोसिटी और x के बीच में भी हो सकता है। तो ये सब बहुत सारे बातें है ना, वेलोसिटी x, बहुत सारा चीज़ को हम इस तरीक़ा से क्लियर कर सकते हैं। तो जिस मैक्सिमम पावर ऑफ बोथ वेरिएबल इज इक्वल टू 1, इसमें 2 वेरिएबल होता है और दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए।
देखिए मैक्सिमम पावर 1, तो ये इक्वेशन क्या कहलाता है, स्ट्रेट लाइन। इससे स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने के लिए हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में फिर बीच में एक स्लोप आ जाए तो ठीक नहीं लगता है, इसलिए हम एक जगह पूरा स्लोप का कहानी आ जाए वही चीज़ को हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर स्लोप देखिए, तो यहाँ पर सिंपल सा बोला जाता है -a/b, -a/b ये स्लोप का वैल्यू है। कभी कभी ऐसा आएगा कि आपको इक्वेशन दिया रहेगा, वहाँ से स्लोप निकालना रहेगा, तो जब भी इसके फॉर्म में दिया रहेगा तो स्लोप का वैल्यू ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ y माइनस के साथ, कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ y और किसके साथ, माइनस के साथ। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, स्लोप आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है, स्लोप आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीका से आप स्लोप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ये तो बात हुआ स्लोप के बारे में। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ठीक है। चलिए स्ट्रेट लाइन से आप क्या समझते हैं, अभी थोड़ा देर पहले बताएं। स्ट्रेट लाइन में दो वेरिएबल्स होते हैं, दोनों वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो दो वेरिएबल्स होते हैं, दोनों वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होते हैं वो 1 होते हैं। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं y = mx + c, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है हमारा क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिसमें m क्या है, यहाँ पर बताते जाते हैं, m क्या है, स्लोप, ठीक है। अभी आपको बताएं स्लोप ऑफ लाइन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। c क्या है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है, देखिएगा इंटरसेप्ट क्या होता है, बोल यहाँ पर अगर ऐसे लिखें कि इफ x का वैल्यू आप 0 कर दें, देन वैल्यू ऑफ y, अगर आप x का वैल्यू क्या करें, 0 करें, तो जो भी वैल्यू ऑफ y आएगा, देन वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। सिंपल सा शब्दों में बोला गया कि कोई भी इक्वेशन में आपको इंटरसेप्ट निकालना है, कोई भी इक्वेशन हो आपको क्या निकालना है, इंटरसेप्ट निकालना है। तो आपको सिंपल सा क्या कर देना है, उसमें x का वैल्यू क्या कर देना है, 0 कर देना है। अगर आप x का वैल्यू आप 0 कर देते हैं तो उसका जो होता है इंटरसेप्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, देखिए वैल्यू ऑफ x का वैल्यू 0 करिएगा तो y इंटरसेप्ट, जैसे देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 किया तो y का वैल्यू क्या आ गया, c, ये इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट कहलाता है। इसका ग्राफ पे भी हम चर्चा करेंगे, पहले इसका सारा चीज़ पे हम चर्चा करते हैं। जैसे देखिए ध्यान से यहाँ पे सबसे पहले इसमें अगर हम लोग बात करें तो अगर ध्यान से देखिए यहाँ पर कि अगर x का वैल्यू 0 हो और c का भी वैल्यू 0 हो तो यहाँ पर क्या आएगा, y = 0। ये y = 0 का हमको लाइन ड्रॉ करना है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही किए हैं पुट। c का वैल्यू भी 0 है, x का वैल्यू भी 0 है, y = 0। ये आपको क्या लग रहा है, y = 0 कहाँ पे होता है, देखिएगा ये x एक्सिस पे होता है। थोड़ा थोड़ा अब हम लोग को नया चीज़ सीखना है, ठीक है, और 10 क्लास में सीखेंगे तो कोई बात नहीं। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, अगर आपसे पूछेगा ये x एक्सिस है और ये वाला क्या है, y एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस है, तो आपको बोला कि y = 0, ये एक लाइन है, हाँ लाइन स्ट्रेट लाइन है, एक क्या है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये स्ट्रेट लाइन एक स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन है, क्या है, x एक्सिस, x एक्सिस कैसे है, y = 0 है। y = 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे, x एक्सिस के हर पॉइंट पे देख लीजिए y = 0। तो y = 0 का जो लाइन ड्रॉ होगा वो ये वाला होगा। ये कौन सा लाइन हो गया, y = 0 लाइन हो गया। देखिए हर इक्वेशन का लाइन होता है और लाइन ही बनाना हम सिखा रहे हैं। हम मैथ वाला पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, हम सिर्फ ये सिखाएंगे कि स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन ऐसे हो तो उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो देखिए अगर y = आपके पास 0 हो तो उस केस में x एक्सिस y = 0 किसका होता है, स्ट्रेट लाइन है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, नाम भी है उसका x एक्सिस है। मतलब x एक्सिस जो लाइन होता है वो उसका इक्वेशन क्या होता है, y = 0।
तो कभी भी अगर y इक्वल टू 0 आए तो समझ जाना चाहिए कि क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कौन सा, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, किस पे है, एक्स एक्सिस पे, है ना। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, और देखिए ध्यान से, यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसी में थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, चलिए देखते जाते हैं धीरे धीरे। देखिए जैसे इसी में बोला y इक्वल टू 0 नहीं, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 का कैसे बनाइएगा, एक्स एक्सिस है, ये y है, तो देखिएगा ध्यान से, ये है y इक्वल टू 0, अब y इक्वल टू 4 क्या होगा, तो इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगा। देखिए ये लाइन ड्रॉ हो गया y इक्वल टू 4 का, खत्म। मतलब y इक्वल टू 4 है तो पहले y इक्वल टू 0 ढूंढिए और उसके पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए, कितना, 4 शिफ्ट करना है यहाँ से यहाँ 4। अगर यही चीज को y इक्वल टू -3 कहता तो हम क्या करते हैं, ये x है और ये क्या है, y है, तो -3 में क्या होगा, ये है मेरा y इक्वल टू 0, -3 में किधर आता, नीचे आता, y इक्वल टू -3 मतलब -3 हम नीचे शिफ्ट कर दिए, तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन हो गया, y इक्वल टू -3 हो गया। क्लियर है, तो यहां पर आ गया y इक्वल टू -3 हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। देखिए अब उसी तरीका से केस टू में y का वैल्यू 0 कर दीजिए और c का वैल्यू 0 कर दीजिए, तो देन इंप्लाइज क्या x का वैल्यू 0 आएगा। भाई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में इसका 0 इसका 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। भाई तो x का वैल्यू 0 है तो ये जो है ये फिर से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन होगा तो ये इस स्ट्रेट लाइन होगा तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो ये स्टैंडर्ड फिर से हो जाएगा, क्या होगा, y एक्सिस, आपको पता y एक्सिस पर हर पॉइंट पर x का वैल्यू 0 होगा, जैसे ये x है और ये क्या है, y है। तो आप देखिए y के कोई भी पॉइंट आप सेलेक्ट कीजिए, क्या हर पॉइंट पर x का वैल्यू आपके पास क्या 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई भी पॉइंट पर आप ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए आपका 0 आएगा। इसका मतलब ये जो लाइन बनेगा, ये वाला लाइन, वो किसका बनेगा, x इक्वल टू 0 का। तो आपको बोलेगा x इक्वल टू 0 का लाइन ड्रॉ करके बना दीजिए, तो सीधा सीधी y एक्सिस पे लाइन बना दीजिए, आपका बन जाएगा। इसी में अगर ऐसे सवाल करें देखिएगा, इसी में अगर ऐसे सवाल पे डिजाइन करें कि बताइए x इक्वल टू ऐसे, x इक्वल टू 4 का बना के बताइए, तो ऑब्वियस है x इक्वल टू 4 को बनाने के लिए आप लोग को समझ में आ गया होगा y एक्सिस के अनुसार, क्या ये y है, तो x इक्वल टू 0 का कौन सा होगा, ये वाला होगा, x इक्वल टू किसका, 0 का, x इक्वल टू 0 का, तो 4 शिफ्ट कर दो उसी के पैरेलल, ये हो गया x इक्वल टू 4 का, बस 4 शिफ्ट कर देना है प्लस में, किसमें शिफ्ट कर देना है, प्लस में, तो ये आपका स्टेट नीचे भी जाएगा, हम नीचे और बनाना चाह रहे हैं इसलिए नहीं लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर x इक्वल टू -5 बोला, इसका ड्रॉ करके बताइए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या करेंगे, ये x है, ये y है, x इक्वल टू 0 वाला लाइन क्या है, ये है, तो -5 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उसके पीछे चला जाएगा, -5 पीछे शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पीछे लिख दिए तो माइनस लिखने का जरूरत नहीं है, 5, तो ये वाला लाइन क्या हो गया, x इक्वल टू -5। तो देखिए पहला y इक्वल टू 0, y इक्वल टू समथिंग का ग्राफ बनाने आ गया, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू समथिंग, समथिंग में पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये भी बनाने आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला केस में पढ़ते हैं। केस नंबर 3 क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जितना भी है सबको ड्रॉ करने आना चाहिए, और ये सब सवाल आता है। जैसे x इक्वल टू 0 आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा vt ग्राफ में v इक्वल टू 0 का, xt ग्राफ में x इक्वल टू 0 का,
80 ग्राफ में a इक्वल टू 0 का, तो आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो इसी के अनुसार वहाँ पे भी सॉल्व किया जाएगा। जैसे अब हमारे पास क्या था mx प्लस सी, यही था ना। तो इसमें क्या होता है कि देखिए अब यहाँ पर मान के चलिए कि जो है c का वैल्यू आपका 0 नहीं है, c का जो वैल्यू है आपका 0, सॉरी c का वैल्यू 0 है, लेके c का वैल्यू 0 केस 3 में, तो यहाँ पे क्या बनेगा y इक्वल टू mx, y इक्वल टू क्या बनेगा mx। क्या इसका ग्राफ क्या होता है देखिए, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो 10th में आप रख के देखे होंगे ना, 10th में आप देखे होंगे पहले x रखते थे तो y जो भी वैल्यू आए ऐसे 4-5 डाटा करते थे, फिर पॉइंट मार्क करते थे, फिर उसको मिलाते थे, करते थे, बनेगा तो स्ट्रेट लाइन ही। अच्छा क्या ऑरिजिन से पास होगा, ऑरिजिन मतलब 0,0 यहाँ, तो देखिए x का वैल्यू जब 0 पुट करिएगा तो y का वैल्यू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट से पास होगा। तो ये जो कभी भी अगर इंटरसेप्ट 0 रहे, c अगर 0 रहता है, ध्यान से देखिएगा, ये अगर आपका इंटरसेप्ट 0 है और ग्राफ बन रहा है y इक्वल टू mx, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन जो है यह स्ट्रेट लाइन होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा विच इज स्ट्रेट लाइन होगा विच इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, विच इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, जो कि ऑरिजिन से पास होगा। तो देखिएगा ये स्ट्रेट लाइन आपका बन जाएगा ऐसे स्ट्रेट। अच्छा यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देखिएगा यहाँ पे स्लोप का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है भाई, तो देखिए यहाँ पे भी थीटा जो बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या लेस देन 90 डिग्री है, तो देखिए पॉजिटिव स्लोप बना। तो कभी भी अगर y इक्वल टू mx जैसा चीज मिले, कभी भी y इक्वल टू mx जैसा चीज मिले तो ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर दीजिए, काम खत्म, देख लीजिए y इक्वल टू mx जैसा चीज। लेकिन याद रखिए स्लोप इसमें क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, स्लोप क्या होना चाहिए पॉजिटिव, क्लियर है, देखिए स्लोप पॉजिटिव है यहाँ पे। अच्छा अब इसी में कई वैरायटी के आते हैं, स्लोप पॉजिटिव को लेकर ही हम पूरा केस इसमें डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए इसी में अगर मान लेते हैं स्लोप पॉजिटिव रहे और इंटरसेप्ट 0 ना रहे, स्लोप पॉजिटिव रहे और इंटरसेप्ट जो है 0 ना रहे, देखिएगा इंटरसेप्ट जो है 0 ना रहे, तो क्या होगा y इक्वल टू mx प्लस सी, यही बनेगा। तो इस केस में कैसे करेंगे देखिएगा, ये रटना पड़ेगा आपको, बार बार रटना, अभी हम रटवा देंगे, हालांकि घर जाने की जरूरत, घर पे याद करने की जरूरत भी नहीं है। इसी लाइन को क्या प्लस में सी है, देखिएगा प्लस में सी है ना, तो इसको बस खाली सी ऊपर घसका दीजिए, ये वाला लाइन को ऊपर, ऊपर मतलब ऐसे, देखिए ये वाला सी, इतना सी घसका दीजिए, यहां जो था इसको उठा के यहां कर दीजिए, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ किसका हो गया mx प्लस सी का, खत्म। जितना भी इंटरसेप्ट होगा ये वाला जो सी जितना भी होगा उसको बस खाली क्या कर देना है ऊपर घसका देना है, कितना सी घसका देना है, सी घसका दीजिएगा आपका काम बन जाएगा। देखिए स्ट्रेट लाइन किसका बन गया y इक्वल टू mx प्लस सी का, y इक्वल टू किसका बन गया mx प्लस सी का बन गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीका से स्ट्रेट लाइन बन गया। उसी तरीका से आप और भी देख सकते हैं, इस पे सारा काम हम भी करेंगे, अभी एग्जाम्पल भी कराएंगे बहुत सारा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखिए अब इसी में क्या करिए कि इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, स्लोप को तो पॉजिटिव रखिए लेकिन इंटरसेप्ट क्या रखिए नेगेटिव रखिए। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव रखिएगा तो क्या होगा mx माइनस सी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस केस में क्या करेंगे देखिए, ये जो ग्राफ था उसको नीचे शिफ्ट करेंगे, ये y है और ये क्या है x है, इसको क्या करेंगे नीचे c शिफ्ट कर देंगे, बस और कुछ नहीं। अगर प्लस में c होता तो y इक्वल टू जो mx वाला ग्राफ था, y इक्वल टू जो mx वाला ग्राफ था, क्या उसको हम ऊपर शिफ्ट कर दे रहे थे, और अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव आया तो किधर शिफ्ट कर दिए नीचे शिफ्ट कर दे रहे थे, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। लेकिन अगर ये किसका ग्राफ बन गया mx माइनस सी, उसी तरीका से अब जो है m का वैल्यू नेगेटिव लेके चलिए, c का वैल्यू 0 लेके चलिए।
तो y इक्वल टू क्या बनेगा, -mx/c तो गया। तो इसमें स्लोप नेगेटिव है, देखिए यहाँ पे स्लोप जो है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जब आप ग्राफ बनाइएगा x और y, तो इसमें स्लोप नेगेटिव होना चाहिए और इंटरसेप्ट भी 0 होना चाहिए, मतलब पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। इंटरसेप्ट 0 का मतलब ही होता है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे लिखा जा सकता है, स्ट्रेट लाइन विच इज passing through origin with negative स्लोप, जिसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो देखिए ऑरिजिन से पास होगा, स्लोप नेगेटिव है, तो ये वाला लाइन तो होने से रहा, ये नहीं होगा क्योंकि लेस देन 90 है। देखिए ये अगर लाइन बनाइएगा तो 90 डिग्री से छोटा है तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, तो ये तो नहीं होगा भाई। और कौन होगा जो कि ऑरिजिन से पास होगा, तो एक ही तो बचा, ये होगा भाई, यही होगा ना। देखिए यहाँ से एक्स एक्सिस बनाइएगा तो ये एंगल क्या 90 डिग्री से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और 90 डिग्री से ज़्यादा का मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो y इक्वल टू किसका हो गया, ये -mx का। ये याद रखना है, +mx मतलब ऐसे, -mx मतलब ऐसे। अभी थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। तो ये y इक्वल टू क्या हो गया, -mx, y इक्वल टू mx का ऐसे। देखिए अपने आप फील आता है, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव ऐसे रहेगा क्योंकि 90 डिग्री से कम होना चाहिए। स्लोप नेगेटिव है तो ऐसे रहेगा। अब इसी में c को एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए। प्लस लीजिएगा तो ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, माइनस लीजिए तो नीचे शिफ्ट कर दीजिए, बस इतना सा करना है। तो आइए हम इसी में चेंज करते हैं, ग्राफ सिर्फ हटा देते हैं, बाकी इसी में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यहाँ पे स्लोप का वैल्यू क्या लीजिए, स्लोप का वैल्यू आप नेगेटिव ले लीजिए और इसका वैल्यू क्या लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए। तो यहाँ पे नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो आपका जो ग्राफ होगा ये x और ये क्या है, y है, यही है ना। ये वाला क्या है, x है, ये वाला क्या है, y है। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है। इसी को, ये नेगेटिव स्लोप वाला को प्लस है c, तो ऊपर शिफ्ट कर देना है। ऊपर मतलब ऐसे, देखिए ये c ऊपर शिफ्ट हो गया। देखिए इस केस में आपका, देखिए एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से आएंगे, अब उल्टा नहीं आइएगा, एंटी क्लॉकवाइज। याद रखिएगा इन एंटी क्लॉकवाइज जब भी घूमते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं, क्लॉकवाइज में नहीं घूमते हैं। क्या थीटा ग्रेटर देन 90 हुआ, यहाँ भी देख सकते हैं क्या थीटा ग्रेटर देन 90 हुआ, क्योंकि स्लोप में हर पॉइंट पे स्लोप से स्ट्रेट लाइन में हर पॉइंट पे स्लोप सेम होता है, तो हम कहीं भी निकालेंगे ग्रेटर देन 90 मतलब स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव। इंटरसेप्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब ये इसका ग्राफ है, मतलब y इक्वल टू -mx, यहाँ पर लिख सकते हैं -mx प्लस c का हो गया। अच्छा अब इसी में चेंज कर दीजिए, अब क्या कर दीजिए, c को भी नेगेटिव कर दीजिए। अब क्या करिए, c को नेगेटिव कर दीजिए। तो c को नेगेटिव करने पर क्या आएगा, देखते हैं। c को नेगेटिव कर दीजिए, तो c को नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर c जो है नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखिएगा तो जो ग्राफ ये -mx -c बनेगा। अब यहाँ पर देखिए इसको स्लोप y इक्वल टू -mx तो ऐसे था, उसको नीचे शिफ्ट कर दीजिए। ये देखिए c नेगेटिव हो गया। ऐसे भी देखिए क्या थीटा ग्रेटर देन 90 है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस मत मान लीजिएगा, इधर तो है नेगेटिव, पर यहाँ पर अपना मन से एक स्ट्रेट लाइन बनाइएगा। तो देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, इंटरसेक्शन के बाद पॉजिटिव ये होता इधर और ये इधर नेगेटिव होता, तो ये क्या हो गया, थीटा ग्रेटर देन 90 हुआ। थीटा क्या हुआ, ग्रेटर देन 90। कहीं भी कोई भी स्ट्रेट लाइन पे एक्स एक्सिस बनाए, इंटरसेक्शन की इधर पॉजिटिव माने, इंटरसेक्शन के इधर नेगेटिव माने, वहां से एंगल देखें ग्रेटर देन 90 है, स्लोप नेगेटिव होगा। ऐसे भी इसको यहाँ से ऐसे शिफ्ट तो किए हैं, तो शिफ्ट किए हैं, तो देखिए ये इसका हो गया y इक्वल टू -mx -c। तो इसमें भी लिख सकते हो कि इट इज द स्ट्रेट लाइन जिस विच इज नेगेटिव इंटरसेप्ट विथ स्लोप नेगेटिव, ऐसे कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल स्ट्रेट लाइन बन गए 8। एक x इक्वल टू 0, एक y इक्वल टू 0, एक y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx माइनस c, y इक्वल टू -mx, y इक्वल टू -mx प्लस c, -mx माइनस c। तो उसमें 6 हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला 2 तो हम लोग ऐसे भी कर लेंगे। तो जो पहला ये जो 6 है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। जो 6 स्ट्रेट लाइन था मेरा, उस पर ज़्यादा बात करना है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा।
जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरीक़ा से, या ऐसे ही प्रैक्टिस कराते हैं, आप बताते जाइएगा कि चलिए ये वाला बताइए किसका है, एक इक्वेशन बताइए इसका जल्दी से, एक्स और ए वाई, क्या ये ऑरिजिन से पास हो रहा है, क्या ये स्लोप इसका पॉजिटिव है, तो ये ऑब्वियस है y इक्वल टू किसका होगा mx, क्योंकि एक ही ऐसा लाइन है जो ऑरिजिन से पास करता है, इंटरसेप्ट इसका 0 है, स्लोप भी पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा लेस देन 90 है। चलिए ये वाला बताइए किसका है, तो क्या इसका स्लोप पॉजिटिव है, देखिए तो इसका, और इंटरसेप्ट क्या पॉजिटिव हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा mx प्लस सी हो जाएगा। क्या इसको हम नीचे लेकर आ जाएं, क्या ये c नीचे है, इसका क्या हो जाएगा y इक्वल टू mx माइनस सी हो जाएगा। भाई नीचे आ गया ना c, तो c नीचे जैसे ही आया तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू mx माइनस सी हो जाएगा। देखिए y इक्वल टू mx माइनस सी, क्लियर है, y इक्वल टू mx माइनस सी नीचे आ गया ना, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव, देखिए स्लोप तो अभी भी पॉजिटिव है, थीटा लेस देन 90। अरे ऐसे जो भी है ना इस टाइप का लाइन हमेशा स्लोप पॉजिटिव होता है, बस इतना याद रखना, और ऐसे जो भी है ना उसका स्लोप क्या होता है नेगेटिव होता है, कंफर्म है स्ट्रेट लाइन में, जब भी ऐसा है चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये पॉजिटिव होगा इसका स्लोप। अब देखिए इसी में हम बताते हैं, देखिए ये वाला का बताइए, ये वाला का बताइए, तो क्या ये ऐसे आ गया, ऑरिजिन से पास कर रहा है, इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, इंटरसेप्ट 0 होगा, तो y इक्वल टू माइनस mx। ये वाला ऐसे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ गया, इसका इंटरसेप्ट नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस mx, स्लोप तो नेगेटिव ही रहेगा, माइनस mx और माइनस c, क्योंकि c भी नीचे है। ये वाला अगर देख लीजिए, तो जो भी ऐसे लाइन रहे इस तरीका से स्लोप नेगेटिव ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस mx माइनस c, आप देख सकते हैं। तो आपको इसमें प्रैक्टिस करने आना चाहिए, ये 6 स्ट्रेट लाइन मुंह पे आना चाहिए, मतलब एक बार में अगर देखा जाए तो क्लिक करना चाहिए। जैसे फिजिक्स में इसका क्या महत्व है दिखाते हैं, जैसे आपको बोला इफ P बराबर mv, जहाँ P क्या है मोमेंटम है और v क्या है वेलोसिटी है और m क्या है मास है, तो बोला ड्रा द ग्राफ मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी, ड्रॉ करके बताएं। तो देखिए यहाँ पे कौन वेरिएबल है, मोमेंटम, वेलोसिटी वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, क्या दोनों के पावर 1 है, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो जब स्ट्रेट लाइन हो गया तो इसमें कैसे करेंगे, किसके किसके बीच में, P और V, इंटरसेप्ट 0 है, ये किसके फॉर्म में, देखिए ये फॉर्म जो होगा क्या y इक्वल टू mx जैसा, इसको कैपिटल M ले लो, कंफ्यूज मत होना, क्या y इक्वल टू mx के फॉर्म जैसा है कि नहीं है, जिसका इंटरसेप्ट 0 है और स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप किसके बराबर है, तो देखिएगा यहाँ पे जो स्लोप होगा क्या वो मास के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे भाई m स्लोप होता है तो कंपेयर करिए, y के जगह कौन है p, x के जगह कौन है v, तो ये स्लोप है तो स्लोप की जगह कौन है मास, तो सीधा सीधी हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ऐसे y इक्वल टू mx का ग्राफ याद रखना होगा, क्या उसी के फॉर्मेट में है तो हम डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ कर देंगे। देखिए फिजिक्स का ग्राफ हो गया आपका, इसका स्लोप अगर ये थीटा है, tan थीटा आपसे पूछे तो कितना होगा, तो जितना मास होगा, खत्म। यहाँ पर स्लोप किसके बराबर है, मास के बराबर है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। तो आप यहाँ से इस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले फिजिक्स में जो ग्राफ दिया हो, इक्वेशन दिया हो, पहले कंपेयर कीजिए कि वो किस स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ है, फिर उस स्ट्रेट लाइन का आपको ग्राफ याद होना चाहिए कि किस तरीका से ड्रॉ किया जाता है, उसके बाद उस पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो देखिए आगे चलिए जैसे और भी एग्जांपल दिखाते हैं, आप लोग को ऐसे पता होगा v इक्वल टू यू ऐसे, s इक्वल टू यू टी, s क्या है डिस्प्लेसमेंट है और t क्या है टाइम है, ये सब तो पता होगा ना 9th क्लास में। ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो हमको s और t में ग्राफ बनाना है, किसमें बनाना है, s और t में। चलिए जल्दी से बना के बताइए, तो ये किसके फॉर्म में आ गया, क्या y इक्वल टू mx के फॉर्म में आ गया फिर से, जहां m का वैल्यू क्या है, m मतलब
स्लोप का वैल्यू कितना हो गया u। y इक्वल टू mx का ग्राफ क्या ऐसे बनता है, तो इसका भी ग्राफ ऐसे बनेगा s और ut। s जो है y की तरह ट्रीट कर रहा है, t जो है x की तरह ट्रीट कर रहा है, u जो है स्लोप है, तो y इक्वल टू mx के फॉर्मेट में है, y इक्वल टू mx के फॉर्मेट ये होता है। लेकिन इस बार नीचे नहीं होगा, नीचे डॉट डॉट लाइन होगा। क्यों? क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो टाइम जब नेगेटिव नहीं होता तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी नहीं आएगा। जब टाइम ही नेगेटिव नहीं होता तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आने का कोई चांस नहीं है। भाई टाइम नेगेटिव होता है क्या, तो जब वैल्यू नेगेटिव नहीं होता तो उसके करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आ जाएगा। तो इस बात को अब ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे टाइम आएगा नेगेटिव वाले टर्म नहीं रहेंगे। सिंपल सा कंपेयर कर देना है भाई, एस इक्वल टू यूटी है, यहाँ से कंपेयर करो, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, क्लियर, खत्म। ये करना है, कुछ नहीं है और इसमें स्लोप उलोप निकाल लिए। चलिए एक दो और करते हैं, फिर बाकी के अगले क्लास में हम लोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर होता क्या है आपका इस तरीका से, जैसे मान लीजिए कि आपका आ गया v इक्वल टू इस तरीका से u प्लस ए टी। वी इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी। अब ड्रॉ करके बताना है, v इज द फाइनल वेलोसिटी और u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। तो देखिए ये क्या हुआ, क्या ये y की तरह है, क्या ये c है और क्या ये mx है। देखिए t क्योंकि वेलोसिटी t है तो जहां पर x था वहां पे क्या है t, जहां पे y था वहां पर क्या है v। तो यहां पर देखिए y इक्वल टू mx प्लस c जैसा हुआ, जहां m मतलब स्लोप, m मतलब स्लोप का वैल्यू कितना है एक्सेलरेशन के बराबर, c का वैल्यू c मतलब इंटरसेप्ट, c मतलब क्या होता है इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है u। ग्राफ बनाइए, क्या इसका स्लोप पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप कोई नेगेटिव नहीं, यहाँ भी पॉजिटिव था तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है। तो y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ क्या कैसे बनता है, देखिए यहाँ पर इस तरीका से ऐसे थोड़ा बढ़ा लीजिए, हाँ तो y इक्वल टू mx, तो स्लोप पॉजिटिव हो तो लाइन तो ऐसे बनेगा भाई, ये वाला लाइन बनेगा, ये मतलब ऐसे लाइन बनेगा पॉजिटिव हो, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है तो वो ऊपर हो जाएगा भाई, स्लोप पॉजिटिव तो ऐसा लाइन बनेगा। अब ऑरिजिन से पास होगा कि ऑरिजिन के ऊपर से पास होगा कि ऑरिजिन के नीचे से पास होगा, ये डिसाइड करता है यार। तो ये ऊपर से पास होगा, ये इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, u के बराबर होगा। ये जो एंगल है थीटा, ये tan थीटा कहलाता है स्लोप, और ये किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के बराबर होगा। देखिए सब फिजिक्स का ग्राफ आप बनाते जा रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी का ग्राफ बना दिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी का ग्राफ बन गया। बस खाली कंपेयर करना है कि कौन से ग्राफ से ये मैच करता है, और वो ग्राफ ऐसे बनता है। देखिए जिसका स्लोप पॉजिटिव है 90 डिग्री से छोटा है, पॉजिटिव स्लोप मतलब ऐसा, ऊपर नीचे क्या होगा तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, अगर प्लस सी है तो ऊपर, माइनस सी है तो नीचे, जैसे अभी दिखाते हैं आपको एक और करके। चलिए देखिए यहाँ पे v इक्वल टू यहाँ पर माइनस यू माइनस जी टी। अब इसका ड्रॉ करके बताइए ग्राफ क्या होगा। ये सब वेलोसिटी और टाइम है, सब फिजिक्स का ग्राफ है, और आपको देखिए स्ट्रेट लाइन ये आना चाहिए। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो पढ़ा रहे हैं वही काम आता है, ये क्लियर समझ लीजिए। देखिए जो पढ़ा रहे हैं वही यूज होगा बाद में जाके। तो यहाँ पर आप देखिए तो ये y की तरह ट्रीट करेगा, माइनस की c की तरह और माइनस एम एक्स की तरह। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, तो स्लोप का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, यहाँ पर अगर कंपेयर किया जाए तो स्लोप का वैल्यू कितना होगा, तो नेगेटिव स्लोप है माइनस जी। उसके बाद अगर c का वैल्यू देखा जाए तो कितना होगा, माइनस यू, क्योंकि नेगेटिव है। तो आप इसका ग्राफ जानते हैं, सबसे पहला नेगेटिव स्लोप है तो ऑब्वियस है कि इस टाइप का बनेगा, और ऑरिजिन से पास नहीं होगा क्योंकि ऑरिजिन से पास होने के लिए इंटरसेप्ट 0 चाहिए। अच्छा इंटरसेप्ट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो सिंपल सा नीचे कर दीजिए। देखिए ये नेगेटिव स्लोप है, इंटरसेप्ट इसका भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। देखिए यहाँ पे इंटरसेप्ट नेगेटिव है, स्लोप ये वाला, तो ये देख लीजिए किसका ग्राफ बन गया, ये बन गया v इक्वल टू माइनस यू माइनस जी टी का, जिसका इंटर स्लोप कितना है माइनस जी है, और जिसका इंटरसेप्ट कितना है माइनस यू है। माइनस यू मतलब ये u नीचे आ जाएगा,
ए माइनस यू, है ना। नहीं भी लिखेगा तो ऑलरेडी डायरेक्शन कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका अगर थीटा लिखेगा तो ये थीटा अगर बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, हम बार बार बता रहे हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होगी कि सर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। हम जहाँ भी स्ट्रेट लाइन होता है, जहाँ पर भी स्लोप निकालना होता है, वहाँ पर अपना मन से हम एक्स एक्सिस बनाते हैं। उसके बाद उससे एंगल हम ये निकालते हैं, ये इंटरसेक्शन के बाद वाला पॉजिटिव लेते हैं, उसके पीछे वाला नेगेटिव लेते हैं, तो इससे एंगल निकालते हैं। ये 90 डिग्री से बढ़ा है तो देखिए नेगेटिव होगा। और tan थीटा मतलब स्लोप का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, -g आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया। तो आप यहाँ से स्लोप का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ का जो वेरिएशन है स्ट्रेट लाइन में आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और कंपैरिजन समझ में आ रहा होगा कि जो अभी हम पढ़ाए स्ट्रेट लाइन वह उसी से पूरा फिजिक्स खत्म होने वाला है। अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो इसी से खत्म होता है। तो बिल्कुल इसको ढंग से अपना मन से कोई भी स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होगा फिजिक्स में कहीं से भी आप उठा के बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्ट्रेट लाइन में एक आध पॉइंट 2 पॉइंट और बचा हुआ है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पैराबोला स्टार्ट करेंगे, वो और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में कैसे ग्राफ बनाया जाता है, किस तरीक़ा से ग्राफ बनता है पैराबोला में, वो सबसे टफ माना जाता है फिजिक्स में। और आपको देखिएगा, आपको इतना इजी लगेगा वो आप सोच नहीं सकते, इतना इजी से बता दिया जाता है ना। ऐसा उसका कोई इस टाइप का नहीं, उसका एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक बता दिया जाता है, खटाखट बनते जाता है। फिजिक्स में कोई भी किसी भी तरीके का परेशानी नहीं होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी के नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है।